हेलो डेव्स। तो आज की वीडियो में हम एक सिंपल ऑथेंटिकेशन फ़्लो बनाएंगे जिसमें हम डिवाइस की फेस आईडी या फिंगरप्रिंट या जो भी पिन कोड या पासकोड जो लगा होता है उसके ज़रिए यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे और अपनी एप्लीकेशन के अंदर लेके जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल बनाई हुई है जिसमें मेरे पास कुछ भी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, सिर्फ एक टेक्स्ट है जिससे मैं आइडेंटिफाई करूँगा यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। तो अभी हो क्या रहा है कि मैं इसको यूज़र को बोलता हूँ कि जब भी मेरी एप्लीकेशन चले और जब भी एप्लीकेशन ओपन हो तो मेरी फेस आईडी या फिंगरप्रिंट या जो भी सिस्टम मोबाइल के अंदर मेरे पास लॉक लगा हुआ है वो मुझसे अलाउ करे और मैं अपनी फेस आईडी स्कैन कर लूँ तो उसके बाद मुझे ऑथेंटिकेट करे। तो मैं अभी अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ तो देखते हैं क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। तो मैं एप्लीकेशन में आ गया और ज़रा से देर रुकने के बाद इसने मुझे ऑप्शन दिया कि भाई अपनी फेस आईडी स्कैन करो। क्योंकि मैं सिमुलेटर में हूँ तो मेरे पास फ़ोन तो नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं इसकी फेस आईडी किस तरह स्कैन करूँगा। मैं अपनी फ़ीचर्स में जाता हूँ सिमुलेटर के और उसको बोलता हूँ मैचिंग फेस। तो जैसे ही मैं मैचिंग फेस करूँगा तो यहाँ पर मुझे बोल देगा भाई आप यूज़र ऑथेंटिकेट हो चुके हैं। तो ये आज हम बिल्कुल बेसिक सा ऑथेंटिकेशन फ्लो है और जो है ये हम अपनी एप्लीकेशन में आज कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक नया रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। रिएक्ट नेटिव का वर्जन अभी लेटेस्ट चल रहा है 79.1। तो अब हम इसके अंदर अपनी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि पहली हमारी होगी रिएक्ट नेटिव सिंपल बायोमेट्रिक्स और दूसरी होगी हमारे पास एसिंक स्टोरेज। अच्छा, मैं सिंपल बायोमेट्रिक्स की जगह इसमें अंदर मैं इंस्टॉल करूँगा रिएक्ट नेटिव ईजी बायोमेट्रिक्स, क्योंकि सिंपल बायोमेट्रिक्स के अंदर एक इशू है जो कि न्यू आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम कर रहा है। तो उसकी इशू भी क्रिएट हुआ हुआ है और उसकी पीआर भी कम्युनिटी ने बना दी है। लेकिन अभी वीडियो बनाने के लिए मैं इस पैकेज की जगह ऑल्टरनेट यूज़ कर लूँगा। तो ये आप देख सकते हैं रिएक्ट नेटिव का इजी बायोमेट्रिक्स। और बाकी स्टोरेज के लिए एसिंक स्टोरेज यूज़ करेंगे, कोई हैवी काम नहीं करना। तो मैं पैकेज को अपने पास फ़ौरन इंस्टॉल कर लेता हूँ। और राइट, पैकेज इंस्टॉल हो गया है। तो अब हम इसके अंदर पॉड इंस्टॉल भी कर लेते हैं इस पैकेज के। और राइट, अब हमें क्या करना है, दो तीन काम करना है। जैसे कि हमें जब अगर iOS के अंदर फेस आईडी स्कैन करनी है तो हमें उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो इन्फो पी लिस्ट के अंदर हम ये जो ना स्ट्रिंग और उसकी की स्ट्रिंग वैल्यू हम उसके अंदर सेव कर देंगे। तो मैं यहाँ पे iOS के अंदर जाता हूँ, इन्फो पी लिस्ट, बल्कि डायरेक्ट ही खोल लेते हैं पी लिस्ट। और यहाँ के अंदर आप किसी भी जगह पे आप ये की और वैल्यूज़ की पेस्ट कर देते हैं। फेस आईडी इज़ रिक्वायर्ड, उसका कुछ भी दे दें। और राइट, तो ये मैंने यहाँ पे सिंपल इसकी सिक्योरिटी की ऐड कर दी है जो कि परमिशन उसकी रिक्वायर्ड होती है iOS के अंदर। और इसके साथ साथ एंड्रॉयड के अंदर भी होता है। एंड्रॉयड की इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं दी हुई है। एंड्रॉयड के लिए भी फेस आई, अगर आपके फेस आईडी है तो उसको स्कैन करने के लिए उसमें एंड्रॉयड के अंदर ही परमिशन डालनी है, वो हम फिर बाद में देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब मैं एसिंक स्टोरेज भी अपनी एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि यूज़र को रीडायरेक्शन जो है वो एसिंक स्टोरेज के ज़रिए ही करेंगे हम लोग। और राइट, तो सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने पास कोडिंग के हिस्से में आते हैं। और राइट, तो सबसे पहले मैं अपने ऐप डॉट टी एस एक्स को ऐप डॉट जे एस कर दूँ और इसके अंदर आर एन एफ ई बस ऐप इम्पोर्ट रिपोर्ट कर दूँ। और राइट, अच्छा, और साथ में हम अपने पास अपनी एप्लीकेशन भी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ स्टार्ट यहाँ कर देता हूँ और जो मेरा एप्लीकेशन है वो एक्सकोड से मैं इसको रन कर लेता हूँ। और राइट, तो एप्लीकेशन चल चुकी है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपने व्यूज़ वगैरह और स्टाइल्स वगैरह ऐड कर देता हूँ, फिर हम डायरेक्टली लॉजिक के ऊपर आएंगे। और राइट, तो यहाँ पे यूआई तो कंप्लीट हो चुकी है और साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्टेट्स भी बना ली हैं। दो स्टेट यहाँ पे हम जो कि यूज़ करेंगे वो, और एक
की बना के रख ली है जो कि हम एसिंग स्टोरेज के लिए यूज़ करेंगे। अब साथ में हम एक यूज़ इफ़ेक्ट बना लेते हैं जिससे हम यूज़र को चेक करेंगे कि वो उसने ऑथेंटिकेशन जो कि सिक्योरिटी वाली ऑथेंटिकेशन है यूज़र की, वो उसने इनेबल की है या नहीं। तो मैं यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर इसको कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो सारा कोड तो मुझे गिटहब कोपायलट ने करके दे दिया। तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक अपना फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसमें क्या कर रहे हैं, हम एसिंक स्टोरेज से हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास राइट क्या कर रहे हो एसिंक स्टोरेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो एसिंक स्टोरेज के अंदर अगर ये की अवेलेबल है तो हम बोल रहे हैं कि भाई उसने मतलब यूज़र ने इसको चेक किया हुआ है। तो जैसी एप्लीकेशन खुलेगी वो इस कोड को चलाएगा, उसको देखेगा कि भाई अगर ये इनेबल की हुई है, मतलब उसने सिक्योरिटी यूज़र ने इनेबल की हुई है, तो हमारे को फेस आईडी स्कैन करो। तो इसने यहाँ पे तो हमने कर दिया सेट इस ऑथ इनेबल्ड ट्रू, ठीक है। इसके साथ हम क्या करेंगे, इसका एक और हम फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें क्या होगा, सिमुलेट ऑथेंटिकेशन चेक विद फेस आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि ऑथेंटिकेशन अलाउ करेगा, मतलब फेस आईडी ओपन करेगा यूज़र की ताकि वो यूज़र को ऑथेंटिकेट कर सके। हैंडल यूज़र ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो ये मैं फंक्शन कॉल करता हूँ और इसको साथ में नीचे इस फंक्शन को बना भी देता हूँ, ठीक हो गया। ऑल राइट, तो यहाँ तक तो काम हो गया और साथ में हम ये फंक्शन कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा डिले लगा देता हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी एप्लीकेशन में ना चलना शुरू हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये कोड चला भी है, एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, अब इस फंक्शन के अंदर हम चेक करेंगे कि यूज़र कैन ऑथेंटिकेट, मतलब वो ऑथेंटिकेट कर भी सकता है, मतलब डिवाइस के अंदर जो कि उसके पास फ़ोन है उसमें ये कैपेबिलिटी है भी कि वो ऑथेंटिकेट कर सके। तो यहाँ पे हम अब इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट नेटिव बायोमेट्रिक्स से, जो कि लाइब्रेरी है यहाँ से। ऑलराइट, तो यहाँ इसको बोलते हैं बायोमेट्रिक्स डॉट कैन ऑथेंटिकेट। ये इसका फंक्शन है जो कि हमें बताएगा कि भाई यूज़र के डिवाइस के अंदर ये कैपेबिलिटी है भी कि वो ऑथेंटिकेट कर सके। तो मैं यहाँ पे लॉग लगा लेता हूँ पहले तो कि सही है। अच्छा, इसके बाद अगर यूज़र, वैसे मुझे गिटहब ने ऑटो पायलट करने सब कुछ कंप्लीट करके दे दिया तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई है, यहाँ लगी है कि भाई कैन ऑथेंटिकेट, अगर ऑथेंटिकेशन हो सकती है तो बायोमेट्रिक्स से ना जाओ, डॉट रिक्वेस्ट और बायो ऑथ। तो हम बोलने हैं कि रिक्वेस्ट करो कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करो। अच्छा, अब इस रिक्वेस्ट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के अंदर दो पैरामीटर जाते हैं, एक तो जाता है टाइटल और दूसरा जाता है उसके डिटेल्स, मतलब उसकी जो भी मैसेज देना है। तो आप पहला तो हम उसको प्रॉम्प्ट दे देते हैं ऑथेंटिकेट सॉरी आईडी, और यहाँ उसका मैसेज देना है अलाउ फेस अलाउ एक्सेस या दैट्स इट। गिटहब कोपायलट बेस्ट चल रहा है भाई। खैर, तो ये क्या करेगा, ये हमें रिक्वेस्ट इससे करेगा कि भाई जो भी उसके भाई यूज़र के ऊपर, यूज़र के मोबाइल पे ऑथेंटिकेशन लगी हुई है, ये उसको इनेबल, उसको चलाएगा, मतलब फेस आईडी है तो फेस आईडी खोलेगा। तो जैसे ही अगर वो ऑथेंटिकेट होगा तो हम उसको ऑथेंटिकेशन से बोलेंगे कि भाई यूज़र ऑथेंटिकेटेड हो चुका है। तो इसको हमने बोल दिया, इस ऑथेंटिकेटेड अगर ट्रू आ रहा है तो इसको हम बोल देंगे ट्रू। वैसे मुझे पता नहीं है इसके रिज़ल्ट में क्या आएगा, लेकिन मैं जानबूझ के इसको बोल देता हूँ ट्रू। यहाँ तक तो ये काम हो गया। अब साथ में एक काम और करना है कि वो ये कि जब भी यूज़र इस चेकबॉक्स को क्लिक करेगा तो हमें एसिंक स्टोरेज के अंदर हमारे पास अपनी की रखनी है जो कि नेक्स्ट टाइम एप्लीकेशन खुलेगी उसके लिए काम आएगी। ट्राई कैच में करते हैं, ओके नहीं करते, लॉक कर देते हैं। अच्छा, इसमें सेट आइटम में करते हैं एसिंक की हमने ऊपर बनाई थी, ठीक है। और इसके अंदर हम डाल देते हैं यस, और जो भी की यूज़र ने रखी है, मतलब मिसाल के तौर पे अगर वो अभी
अभी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या है, फॉल्स। तो जैसे ही मैं इसको इनेबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको तो फॉल्स ही मिल रही होगी, लेकिन मैं बोलूँगा अगर इसको फॉल्स फॉल्स को क्या कर दूँगा तो ये हो जाएगा ट्रू। मतलब इसको जो भी कंडीशन है ना उसकी अपोजिट रख दो, दैट मीन्स कि वो सेट हो गई, वो करंट स्टेट बन जाएगी। और उसके बाद क्या करेंगे, सेट ऑथ इनेबल ट्रू कर दूँगा, जो कि ये वाली है, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, पता चलेगा कि भाई यूज़र जो है ना वो ऑथेंटिकेट कर सकता है। ऑल राइट, तो यहाँ तक तो ये काम हो गया। तो अब हम सबसे पहले तो एप्लीकेशन को चला के देखते हैं कि भाई मैं रीस्टार्ट करता हूँ एप्लीकेशन, देखते हैं क्या होता है। कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो हमने कोई भी ऐसी चीज़ की नहीं। अगर वो इसके अंदर गया भी है तो उसको एसिंग स्टोरेज के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं मिली। लेकिन जैसे ही मैं इसको चेक लगाता हूँ, अब मैं बोलता हूँ कि भाई नेक्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन खुले तो क्या हो, ऑथेंटिकेट, मतलब फेस आईडी से ऑथेंटिकेट करे यूज़र को। अब मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट करी, ओके, तो दैट मीन्स कि वो हमारे पास ऑथेंटिकेशन चली गई है। क्योंकि मैं 2 सेकंड का डिले लगाया तो इस वजह से थोड़ा सा डिले लिया उसने। मैं इसको कम कर देता हूँ, ओके। और डीबगर भी खोल लेते हैं हम उसके साथ साथ अपना, कहाँ ये, क्योंकि कुछ वार्निंग्स आ रही हैं मेरे ख्याल में, जो कि हमें देखनी होंगी किस चीज़ के ऊपर आ रही हैं। ओके, सही। अच्छा, अब अगर मेरे पास तो रियल डिवाइस नहीं है, तो अगर आपको इसको उसके ऊपर करना है, सिमुलेटर के ऊपर चेक करना है, तो हम फीचर्स में आएंगे। यहाँ पे हमारा फेस आईडी है, मैं इनरोल्ड कर दूँ या मैचिंग फेस कर दूँ या नॉन मैचिंग फेस कर दूँ। मैंने इनरोल्ड से भी हटा दिया, दैट मीन्स कि मेरी डिवाइस के अंदर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। तो जब भी मैं नेक्स्ट टाइम एप्लीकेशन खोलूँगा ना, तो वो कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई डिवाइस के ऊपर तो कोई ऑथेंटिकेशन है ही नहीं, मतलब कि फेस आईडी या फिंगरप्रिंट आईडी कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसका फीचर्स में सिर्फ इनरोल्ड कर दूँ, दैट मीन्स कि मैंने अपनी फेस आईडी सिमुलेटर के अंदर इनरोल कर दिया, तो मैं इसको क्लोज करके दोबारा खोलूँगा तो ये क्या करेगा, अब मुझसे फेस आईडी मांगेगा। अच्छा, अब मैं फेस आईडी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं कि एक तो मैचिंग फेस, इसका मतलब है कि अगर मैं मैचिंग फेस करता हूँ तो मेरी फेस आईडी मैच हो गई है जो भी वो फेस आईडी मांग रहा है। और अगर नॉन मैचिंग फेस करता हूँ तो दैट मीन्स कि कोई और यूज़र ऑथेंटिकेट करना चाह रहा है। तो मैं मैचिंग फेस करता हूँ तो दैट मीन्स कि वो ऑथेंटिकेट हो गया, और नीचे हमारे पास जो लॉजिक के हिसाब से हम ऑथेंटिकेट हो गए और एप्लीकेशन के अंदर घूम सकते हैं। इसी सिमिलरली अगर इसी तरह हम उसको नॉन ऑथेंटिकेट करते हैं, मतलब कि हम बोलते हैं कि भाई कोई और यूज़र मेरी एप्लीकेशन चला रहा है, तो वो बोलेगा भाई फेस नॉट रिकॉग्नाइज और ट्राई अगेन फेस आईडी, या फिर आप कैंसिल कर दो। तो इसके ऊपर ट्राई अगेन फेस आईडी नहीं चलता, मेरे ख्याल से रियल डिवाइस पे चलेगा। कोई इशू है जो भी रियल डिवाइस पे चलाएंगे तो आप मुझे बता दीजिए। तो इस तरह से हम अपने पास सिंपल यूज़र को ऑथेंटिकेट करवा के, मतलब फेस आईडी से या जो भी आपके लिए फिंगरप्रिंट से यूज़र को ऑथेंटिकेट करवा के उसकी एप्लीकेशन के अंदर उसके लॉजिक, मतलब लॉजिक लगा के एप्लीकेशन के अंदर उसको लेके आ सकते हैं। जैसे वो लॉगिन है या नहीं है, या वो क्या कहते हैं कि उसको लॉगिन की स्क्रीन के ऊपर लेके आना है, या उसको जो डैशबोर्ड होता है या होम, मतलब जहाँ भी है वहाँ लेके जाना है। तो बहुत सिंपल सी हमारे पास ये लाइब्रेरी है, बहुत सिंपल सा काम करती है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें।